नमस्कार शांति हूँ, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं जून मंथ का करंट अफेयर। ठीक है, ये इस पीडी बुक का है। तो जून मंथ का जितना भी करंट अफेयर होगा मैं एक एक चीज़ बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। एक ही वीडियो आप लोग कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ये शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है कि 30 मई 2024 को टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चिली में किया गया है। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि 30 मई 2024 को किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? तो गोवा ने मनाया। ठीक है, उसके बाद आ रहा है किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 30 मई को? तो गोवा ने मनाया। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 30 मई 2024 को किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे कि 30 मई 2024 को किस देश के नागरिक हरप्रीत चीमा नवनीत कौर चीमा माउंट एवरेस्ट को पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने? तो अमेरिका के थे। ठीक है, उसके बाद है 31 मई को 2024 को किसने दुनिया के पहला पूरी तरह 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो अग्निकुल कोर्सेस ने। ठीक है, अब आ रहा है 31 मई 2024 को हुसैन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो अनीस कपूर ने। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 31 मई 2024 को सबसे तेज 100 रन वनडे विकेट पूरा करने वाले पहले महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो सोफी एक्ले स्टोन ने। ठीक है, अब आ रहा है 31 मई 2024 को किसने मरणोपरांत डैंग और हैमर्ड सॉल्ट मेडल से सम्मानित किया गया है? तो नायक धनंजय कुमार सिंह ने। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है दोस्तों 1 जून 2024 को किसी प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसे किया गया है, पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है 1 जून 2024 को संपन्न लोकसभा इलेक्शन में कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया है? तो 642। ठीक है, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 2 जून को मनाया गया है। अब आ रहा है 2 जून 2024 को अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कोची में हुआ है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब 2 जून 2024 को किस मंत्रालय ने कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। ठीक है, अब 2 जून 2024 के अनुसार मालदीव किस देश के नागरिक को एंट्री पर बैन लगा दिया है? तो इजराइल देश ने। ठीक है, उसके बाद है कि 2 जून 2024 को टाइम पत्रिका 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितने भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो 3। ठीक है, अब आ रहा है 2 जून 2024 को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन थे? निशांत देव थे। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है 3 जून 2024 को IOC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 को का पुरस्कार किसे दिया गया? तो विराट कोहली को। ठीक है, अब आ रहा है किस देश ने स्पेस मिशन चांग E6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग किया है? तो किसने किया है? तो चीन ने। अब आ रहा है भारत के किस देश में सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है? भारत को किस देश से FDI प्राप्त हुआ है सर्वाधिक? तो सिंगापुर से। अब आ रहा है 3 जून 2024 को 15वीं UEFA चैंपियन लीग का खिताब जीता है? तो रियल मैड्रिड ने। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब 3 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई थी? तो रुचिरा कंबोज। ठीक है, अब किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो सान्या मल्होत्रा ने। ठीक है, अब कि क्लाउडिया शिवनाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो क्लाउडिया मेक्सिको के राष्ट्रपति बनी हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब 4 जून 2024 को सांग्री-ला संवाद 2024 में कहाँ हुआ है? तो सिंगापुर में। अब 5 जून 2024 को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 को कौन सा शीर्ष पर रहा था? AIT। अब किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है? तो कृष्ण प्रकाश को मिला है।
अब आ रहा है 5 जून 2024 को पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पाकसेट MMS एक उपग्रह भेजा है? तो चीन ने। ठीक है। अब आ रहा है दोस्तों 5 जून 2024 को नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। नीले रंग की चींटी की प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में। अब आ रहा है 5 जून 2024 को किस ITI द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है? तो IIT धारवाड़। अब आ रहा है 5 जून 2024 को 2023 से 24 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो नीदरलैंड। ठीक है। अब अरे कौन सा देश भारत के शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो रूस बन गया है। ठीक है। अब अरे 6 जून 2024 को किस देश ने अंतरिक्ष यात्री ओलेग कुनुको के अंतरिक्ष में 100 दिन 1000 पूरा दिन? तो रूस ने। अब अरे यहाँ पे दोस्तों कि 6 जून 2024 को मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेबी द्वारा। अब आ रहा है 6 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय विकेट में 600 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहले बल्लेबाज कौन बनता है? रोहित शर्मा। ठीक है। अब आ रहा है 6 जून 2024 को किस देश ने फिलिप्पिन राज्य को आधिकारिक तौर पे मान्यता दी है? तो स्लोवेनिया। ठीक है। चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो रक्षा मंत्रालय से। ठीक है। अब आ रहा है 6 जून 2024 को किस देश के इब्बू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में। याद रखिए दोस्तों BBI है। 7 जून 2024 में किसी ISS म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो सरबजोत सिंह। ठीक है। अब 7 जून 2024 को कुलेपा हेलिकेयर पुरस्कार 2024 में कौन जीता है? तो सिद्धलिंग पतन सेठी ने। ठीक है। अब 7 जून 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है? तो 65.79%। अब आ रहा है कि 7 जून 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री ने शंखुवास्वा जिले में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो नेपाल के। ठीक है। अब 7 जून 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा पैदल स्टेशन ब्रिज कहाँ खुला है? तो हंगरी में खुला है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब 7 जून 2024 को किस राज्य के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो बिहार में। अब 7 जून 2024 को ग्रीस पनामा डेनमार्क सोमालिया किस देश को UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया? तो पाकिस्तान के। ठीक है। अब यहाँ पे 8 जून 2024 को किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो सिक्किम में। अब 8 जून 2024 को किस देश ने अपनी बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है? तो ये जाएगा ब्रिटेन। अब 9 जून 2024 को केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने PM किसान सम्मान निधि को छोड़ा? तो ये हो जाएगा 11,600। अब 9 जून 2024 के अनुसार भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती की रैंकिंग श्रेणी में 2024 से कौन सा पदक जीता है? तो रजत। 9 जून 2024 में कहाँ भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया? तो उत्तराखंड में। अब 10 जून 2024 को पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अवशोषण के लिए आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो स्लोवाकिया। अब किसने नॉर्वे शतरंज खिताब जीता है? तो जू वेजनू तथा मैग्नस कार्लसन। ठीक है। उसके खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। अब कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो अनामिका राजीव। अब 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। ठीक है। किसने अपनी आत्मकथा में सोर्स कोड और माई बिनसिंग को लॉन्च किया है? तो बिल गेट्स। अब MotoGP इंडिया
2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ग्रेटर नोएडा में। अब है यूएन ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले आपराधिक को वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? तो इजराइल देश को। ठीक है। अब है सूचना अनुसार सुहेलिया वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में 5वां वन्यजीव अभयारण्य बनेगा? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अब है किसने अपना 6ठा ATP चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है? तो सुमित नागपाल ने। ठीक है। अब है सूचना अनुसार हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबान कौन करेगा? तो भारत करेगा। अब है किसे नीति आयोग में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आशीष कुमार दास को। अब है 11 जून 2024 को ATP रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पे है? तो जैनिक सिन्नर ने। अब है यहाँ पे कि 11 जून 2024 को किस देश के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लास चिलिया की एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था? मालवी की। अब है 2024 में नए थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? तो उपेंद्र द्विवेदी। अब है जारी 2024 में जारी ग्लोबल जेंडर गैप्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा? तो आइसलैंड। और भारत का स्थान जो है 129वां है। 12 जून 2024 भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जिमेक्स का 8वां चरण शुरू हुआ है? तो जापान। भारत और अब है 12 जून 2024 को ले जनरल वाकर उज जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त? बांग्लादेश का। ठीक है। अब है यूनिवर्सिटी चोरी हुई, कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। अब है 12 जून यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 2025। अब है 2024 के बीच 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ होगा? तो इटली में। 25 में होगा ना, 24 में। 23 जून 2024 को किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की? तो असम ने। अब हमारे नेक्स्ट पे किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मन्यूर कुपोन योजना शुरू किया है? तो तमिलनाडु ने। अब अंतर्राष्ट्रीय खेलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसे रखा गया है? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। भारत सरकार ने उत्तराखंड में चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदल क्या रखा है? तो ज्योति मठ। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब उत्तराखंड को नैनीताल के कुस्याकुठेली तहसील का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी गई है? तो परगना श्री कैंची धाम। अब 14 जून 2024 को कौन सा दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है? तो भारत। अब कहाँ माता खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। अब मिस्र और किस देश ने मिलकर चांग E7 के लिए हाइपर एस्पेक्ट कैमरा बनाया है? तो बहरीन ने। अब 14 जून 2024 को किसे मई का ICC प्लेयर ऑफ मंथ घोषित किया है? तो गुड़का किस मोती और चमारी अथापत्थु। अब यहाँ किसने विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों का शतरंज चैंपियनशिप जीता है? तो दिव्या देशमुख। अब 2024 में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड। भारत का 116वां स्थान पर रहा। अब यहाँ पे किसने आत्मकथा में आई हैव स्ट्रीट इक्विटी क्रिकेटर स्टोरी लॉन्च किया है? तो R अश्विन। 2024 में किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को का प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो गुजरात। अब 15 जून 2024 में कौन घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय? मतलब श्रुति बोरा। ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 15 जून 2024 की जारी रिपोर्ट के अनुसार घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन सी इस पर आया? तो मनीला। उसके बाद किसने सफलतापूर्वक AI टूल से दिव्य दृष्टि विकसित किया है?
तो डॉक्टर शिवानी शर्मा। अब आ रहा है किस राज्य सरकार की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? तो पंजाब की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। अब आ रहा है 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में बी साताराम लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो श्री सुब्बैया नल्लू मथु को। अब आ रहा है 16 जून 2024 को कहाँ पे हेमिस तत्से चू महोत्सव शुरू किया है? तो लद्दाख में। ठीक है। अब आ रहा है 16 जून 2024 को किस देश ने अमेरिका के साथ F-60 युद्ध विमान खरीदने के लिए समझौता किया? तो तुर्की ने। अब आ रहा है 17 जून 2024 को सारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? तो पर्यावरण में एस्टोनिया, भारत का स्थान है 176वां। अब अरे किस देश की लीजी जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है? तो मलेशिया। अब आ रहा है किस 17 जून 2024 को चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। अब आ रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब पर भारतीय रेलवे ने अब पहला ट्रायल रन पूरा किया है। यह किस देश पे है? तो चिनाब नदी पे है। अब आ रहा है 17 जून 2024 के अनुसार कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। अब आ रहा है यहाँ पे कि रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो यूएसए में होगा। किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से प्रदान किया गया है? तो गौरव पांडे को किया गया है। 18 जून 2024 को प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बना? तो मुंबई। अब आ रहा है किस देश के क्रिकेटर लॉकी फस्चूर ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया है? तो न्यूजीलैंड ने। अब आ रहा है किस देश की 18 जून 2024 को किस हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी का आरक्षण का आदेश दिया है? तो कोलकाता के। ठीक है। कोलकाता के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अरे कहाँ पे नाई ने छत्तरगला टनल का काम शुरू किया है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। 18 जून 2024 को किस देश के राष्ट्रपति 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं? तो रूस के। ठीक है। 24 साल बाद पहुंचे हैं। 18 जून 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 17वीं किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपए जारी किया है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 करोड़ रुपए। ठीक है। 20,000 करोड़ रुपए ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना के लिए मतलब ये किस्त लागू किया है। अब आ रहा है 18 जून 2024 को किसी नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो विनोद गड़त्रा को। अब 19 जून 2024 को वान जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो जर्मनी में। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय का नई परिसर उद्घाटन किया है? तो राजगीर में। ठीक है। अब आ रहे यहाँ पे 2024 के आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है? तो चीन ने। ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है दोस्तों कि 19 जून 2024 को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाले दक्षिण पूर्व एशियाई पहला देश कौन बना है? तो थाईलैंड बना है। 19 जून 2024 को नीरज चोपड़ा ने पाओ नुर्मी खेल में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्वर्ण पदक ने जीता है। ठीक है। अब 19 जून 2024 को ढलाई लामा ने मिलने वाले भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने किया है? तो नैन्सी पेलोसी ने की है। ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20 जून 2024 को कैबिनेट ने किस राज्य के बधावन में एक प्रमुख बंदरगाह को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। अब आ रहा है 20 जून 2024 को T20 आई में दूसरे सबसे
100 क्रिकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बना है? तो संदीप लमीछा ने। ठीक है, उसके बाद 20 जून 2024 को 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो जनेवा में किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आई, याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब किस देश ने दुनिया के पहला मानव रहित प्रणाली सेना शुरू किया है? तो यूक्रेन ने। ले, ये रूस से भी एक स्टेशन आगे निकला यूक्रेन। यूक्रेन छोटा देश है लेकिन है तो बहुत चालाक देश है ना। कौन भारत के पहला पर्यावरण अनुकूलन राज्य मुख्यालय बना है? तो असम सचिवालय। अब आ रहा है किस राज्य के हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया? बिहार। दोस्तों मिलने वाला था 65% आरक्षण इन लोग के लिए, SC ST के लिए, ठीक है ना। तो लागू तो करने के लिए हल्ला कर दिया था, लेकिन जैसे ही कोर्ट में गया उसको रद्द कर दिया गया। दोस्तों इतना मतलब इन लोग को आरक्षण मिला है, फिर भी इन लोग मतलब आरक्षण के लिए है कि हाँ मिल जाए और मिल जाए। यार जनरल वाला सबको क्या मिलेगा? थोड़ा सा बाकी है वो भी ले लेगा लो, तो हम लोग को क्या मिलेगा? वही बात है, कितना भी दे देने को मन नहीं भरता है। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे किस देश के ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो कनाडा। अब आ रहा है 20 जून 2024 को दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? तो NB इंडिया। ठीक है, अब आ रहा है 20 जून 2024 को जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन सी इस पर रहा? तो स्वीडन। भारत का 63वां स्थान रहा। किसी UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो थियो जेम्स को। अब आ रहा है यहाँ पे कि भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स 2024 खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो मुंबई में। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अरे यहाँ पे 18वां फिल्म महोत्सव कहाँ भी है? महोत्सव किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित गोल्डन काच पुरस्कार जीता है? तो गोल्डन थ्रेड। अब अरे 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ आयोजित किया गया? तो श्रीनगर में। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ सकता है। अब आ रहा है किसी लोकसभा का प्रोमोट स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो भृतहरि महताब को। ठीक है, लोगों का नाम भी अजब होता है दोस्तों। अब आ रहा है 21 जून 2024 को किसने हिजाब और इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो ताजिकिस्तान ने। ठीक है, अब आ रहा है 21 जून 2024 को किस राज्य के जंगम जिले के जीड एशियाई वैज्ञानिक द्वारा सर्प ईल की एक नई प्रजाति खोज किया है? तो ओडिशा ने। अब आ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों कि भारत के चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बना है ब्रिटेन। अब आ रहे हैं भारत के किस देश के नागरिक को ई-मेडिकल वीजा शुरू है? तो बांग्लादेश। अब आ रहे हैं किसने FTI TTP का उद्घाटन किया? तो अमित शाह ने। हेमिस महोत्सव कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में। किसने फिलीपींस को आधिकारिक तौर पर एक राज्य का मान्यता दिया है? तो आर्मेनिया ने। सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार भर्ती परीक्षा आयोजित करने वाले एक नई नीति लागू किया है? तो उत्तर प्रदेश। अजने किसने इस T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक लगा दी? तो ब्रायन कॉमिंस ने। ठीक है, अब आ रहा है यहाँ पे कि रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में FDI की कितने प्रतिशत गिरावट हुई? तो 43%। अब आ रहा है किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध चौथी सदी में एक खोया हुआ शहर पाया गया है? तो UAE में। ठीक है, उसके बाद विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए? तो दक्षिण अफ्रीका में। अब आ रहे यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन है? तो कोझिकोड, केरल। किसे स्पेनिश ग्रेट प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वर्स्टपन ने। अब अरे भारतीय सेना ने कहा कि खालुवार युद्ध स्मारक को पर्यटक के लिए खोला गया? तो लद्दाख। भारत ने किस देश में अपना नया राज्य दूतावास खोलने की घोषणा की? तो बांग्लादेश। अब आ रहा है विश्व स्वल्प शहर का दर्जा? तो श्रीनगर। उसके बाद किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है? तो मध्य प्रदेश। अब अरे किसने राष्ट्रीय स्टॉम्प डायरिया अभियान 2024
प्रारंभ किया है? तो जेपी नड्डा ने। और उसके बाद चांद के अंधेरे हिस्से में मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बन गया है। और की 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में। किसी राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया? तो जयप्रकाश नड्डा को। और यहाँ पे किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्रेट एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो महाराष्ट्र। ठीक है। अब है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अतुल कुमार चौधरी को। अब है 26/9/24 को कौन सा उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गई? तो लद्दाख। अब है सूचना अनुसार किस राज्य में बाढ़ रहित शिविरों के बच्चों के लिए स्कूल इन बॉक्स किट दी जाएगी? तो असम के। इसके बाद है वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंथना ने बनी है। अब आ रहा है किस देश की महिला खिलाड़ी डेबी वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिया? तो ऑस्ट्रेलिया। अब आ रहा है किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त करे? तो मध्य प्रदेश। G20 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो रोहित शर्मा। अब अरे किस देश की महिला ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? सोमालिया ने। अब अरे कि अमेरिका ने किस देश के प्रमुख नाटो की सहयोगी घोषित किया है? तो कन्या। अब अरे रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 29। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ओम बिरला। इसके बाद रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस की उत्पादन में कौन सी पे है? तो उत्तर प्रदेश। अब आ रहे यहाँ पे कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो प्रदीप सिंह खरेला। और उसके बाद आ रहा है कौन पाक महिला क्रिकेट के टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद वसीम। अब आ रहा है कौन भारत के शीर्ष रक्षा निर्यातक साझेदार बनकर उभरा है? तो अमेरिका। पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो अनुभूति राय को। इसके भारत और किस देश की वायुसेना रक्षा सहयोग के लिए मजबूत करने के अभ्यास ओपेक्स किया है? तो मिस्र के। भारत के नए गोल प्रमुख कौन थे? तो कपिल देव। अब है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वां पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल है? तो प्राग। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन में कहाँ आयोजित होगी? तो कोची में। नाटो का अगला महासचिव कौन बनेगा? तो मार्क रूट बनेंगे। अब अगर किसी तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है? तो IISc बेंगलोर। चांद के अंधेरे हिस्से में मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन। कोयला मंत्रालय किस राज्य में भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू हुई? तो झारखंड। किसी टाइगर रिजर्व में मानकी रोकने के लिए पहला उन्नत AI प्रणाली शुरू हुई? तो पेज टाइगर। उसके बाद दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया है? तो अमेरिका। प्लास्टिक कचरे में बनी सड़क वाली दूसरी मिलिट्री स्टेशन कौन बना? तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन। अब आ रहे नेपाल में भारतीय दूतावास के दौरान आयोजित कार्यक्रम में किसी 12वां हिंदी दिवस सम्मान प्रदान किया गया? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को। अब आ रहा है T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब 17 साल बाद किसने जीता है? तो भारत ने। अब आ रहा है T20 वर्ल्ड कप 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसने जीता है? तो जसप्रीत बुमराह। अब आ रहा है किस देश ने सैन्य अभ्यास अजम ए इस्तीफे काम की शुरुआत की? तो पाकिस्तान। अब आ रहा 29 जून 2024 को किसी राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? तो संजना ठाकुर।
अब आ रहा है 29 जून 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश। किसे नवरत्न का ऊर्जा प्रदान किया गया है? तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने। ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों को जानकारी देने वाला कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो संज्ञान ऐप। यूनेस्को ने युवाओं के लिए पहला सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो केपे की पाप समूह। अब आ रहा है यहाँ पे कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला महिला खिलाड़ी कौन बना? शेफाली वर्मा। उसके बाद आ रहा है जारी ग्लोबल लिविक्स इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने वाले योग्य शहर वियना। किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया है? तो संसदीय कूटनीति शांति समझ के लिए पुल का निर्माण। अब अरे भारतीय नौसेना ISS के शिवालिक ने किस देश में आयोजित रिम्पैक्स अभ्यास में भाग लिया? तो यूएस में। तो दोस्तों आज आप लोगों को मंथली करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। बाय दोस्तों।